बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान। रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आ चुका है जिसका नाम है रमज़ान और हम। आज भी इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें होंगी, कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं। और आज हमारा टॉपिक है सीधे हाथ से लेन देन। सीधे हाथ से लेन देन जो है ये सुन्नत है और उल्टे हाथ से लेन देन करना ये शैतान का तरीका है। लेकिन सीधे हाथ से लेन देन करने में जो है वो लोगों की तवज्जो नहीं जा रही है, लेकिन अगर समझाया जाए तो फ़ायदा होता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला लोगों के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे कि सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान। दाईं बाईं तरफ क्या होता है ये? दाएं तरफ सीधा होता है, बाएं तरफ उल्टा होता है। जबरदस्त जबरदस्त। ये आपने सुना है दाएं और बाएं, ये क्या जी। होता है दाएं बाएं? उल्टा और सीधा। उल्टा और सीधा। बाद दफा लोगों को ये बात भी मालूमात नहीं होती है कि दाएं हाथ कौन सा है, बाएं हाथ कौन सा है। बाएं हाथ कौन सा है? बाएं हाथ ये है। बाएं हाथ है ये। नहीं, दाएं हाथ। तो भाई दाएं हाथ कौन सा है? या ठीक है। और बाएं हाथ कौन सा है? इस हाथ को क्या बोलते हैं? इस हाथ को क्या बोलते हैं? इसको बायां, इसको दायां। इसको बायां जी। और इसको दायां। दायां। जी जी। सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये कि शुरू से एक तरबियत का सिलसिला हो, इस टॉपिक पे तो बोला ही नहीं जा रहा है ना। बोला ही नहीं जा रहा है कि भाई सीधे हाथ से लेन देन करना सुन्नत है, ठीक है। हाँ, कोई अगर बहुत खुसूसी काम कर रहे हैं तो शायद उस तरफ ध्यान जा रहा होता है, सीधी तरफ से करना है एहतमाम। फिर उसके बाद जो चल रहा होता है, रश इतना लगा हुआ है, उल्टे हाथ से लेन देन, यानी कि जिसको आदत भी है ना तो वो भी आजमाइश में आ जाता है। ऐसे ही बिल्कुल अनजाने में कर रहे होते हैं, अनजाने में कर रहे हैं। जानते पूछते पता है लेकिन अनजाने में कर रहे हैं। तो एक तरफ है दायां हाथ और एक तरफ है बायां हाथ। अच्छा जी, हमें किस हाथ से खाना पीना चाहिए? सीधे हाथ से। दाएं हाथ, सीधे हाथ से। ठीक। दाएं हाथ से। अच्छा जी, लोगों में उल्टे हाथ से लेन देन काफी हो गया, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? सर, दीन से दूरी है, इसी वजह से लोग नमाज की तरफ नहीं आते हैं, ना दीन की बात सुनते हैं, ठीक है। और दूसरे मामलात में उलझे हुए हैं, अल्लाह के रास्ते की तरफ जाते नहीं है, ना सुनना पसंद करते हैं, इसलिए। अच्छा, ये आदत में आ जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? एहतियात करनी चाहिए, सीधा से लेन करनी चाहिए। सुनत तरीका भी यही है कि लोग लेन देन में जो है उल्टा हाथ बढ़ रहा है आगे, सीधे हाथ की तरफ जो है ना लोग बहुत कम आ रहे हैं कि सीधे हाथ से लेन देन कर लें या खाना सीधे हाथ से खा लें। अब ये है कि बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी, उनका उल्टा ही हाथ बढ़ रहा है ये। और हालांकि सीधे हाथ से लेन देन जो है वो सुन्नत है, सुन्नत है बिल्कुल। इस चीज़ से दूर हो रहे हैं लोग। माँ बाप अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे। वैसे सीधे हाथ अगर इस्तेमाल करें तो यही बेहतर है, क्योंकि सुन्नत तरीका ही है। जब मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो कौन सा कदम रखना चाहिए? सीधा। सीधा। और बाहर आ रहे हैं तो उल्टा। उल्टा। तो ये आपने जहन में रखेंगे ये बातें, और जब वो वक्त आएगा तो बंदा उस काम की तरफ चलाएगा। और एक वक्त आता है, इतना आदत में आ जाता है, इतना आदत में आ जाता है, फिर हर काम के लिए सीधा हाथ ही आगे बढ़ रहा होता है। और जब हम नमाज नहीं पढ़ते और अच्छी बात नहीं सुनते तो हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या काम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और वैसे हमारे बड़े हमें कहते थे कि हर काम जो है ना सीधे हाथ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि सही। खैर और बरकत होती है उसमें, अल्लाह पाक की तरफ। और ये जिस चीज़ के बारे में बोला जाता है ना तो उस तरफ तवज्जो भी जारी होती है। तवज्जो भी जारी होती है। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर चल रहा है तो चल रहा है। खाने पीने में अगर बच्चे हैं, अगर वो उल्टे हाथ से खा पी रहे हैं या बाद दुख में उल्टे हाथ से खा रहे हैं तो आप वहीं पर ही टोकें, बेटा सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। तो अगर बोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। उल्टे हाथ से लेन देन जो है वो शैतान करता है, ठीक है। अच्छा, ये है कि सीधे हाथ से खाने पीने की आदत बने, सीधे हाथ से लेन देने की आदत बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सीधे हाथ से इसके लिए यही करना चाहिए कि अपने बच्चों को ताकीद करनी चाहिए कि सीधे हाथ से खाएं। और बड़े, जाहिर है जब बड़े खाएंगे तो बच्चे भी उनको देख के सीधे हाथ से ही खाएंगे। जबरदस्त। तो इसमें यही है कि जब बड़े ऐसा करेंगे तो छोटे भी करेंगे। ठीक। कौन कौन से ऐसे काम है जो सीधे हाथ से करना है? कोई भी एक काम बताइए। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। जबरदस्त। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। जबरदस्त।
कोई भी लेन देन करना सीधे लेन हाथ देन से। करना है सीधे हाथ से करना है। अच्छा, इस तरह होता है कि जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं, हाथ से खाना खा रहे हैं, तो उंगलियां जो आलूदा हो जाती हैं। अब सीधे हाथ से तो खा पी रहे हैं, अब उंगलियां हो गई आलूदा। अब गिलास है साफ सुथरा, अब क्या करेंगे? सीधे हाथ से ही कोशिश करेंगे पकड़ने की, उल्टा हाथ से तो नहीं तो पिएंगे। गंदा हो जाएगा। हथेलियों से काम चलाएंगे। कैसे? ऐसे पकड़ ऐसे नहीं, हाथ साफ करके गिलास पकड़ने की नहीं, कोशिश हाथ करेंगे। साफ करके जो है गिलास को पकड़ा जा सकता है, वरना आप जो है गिलास को इस तरफ रखकर आराम से ही पी सकते हैं। जिस बच्चे की विलादत हुई है, अभी पैदा हुआ है, तो उसके कान में जो है वो अजान दी जाती है जी। और अजान और इकामत कहनी चाहिए। कितनी मरतबा अजान होगी, ये मुश्किल हो गया है। कितनी मरतबा अजान कहनी है और कितनी मरतबा इकामत कहनी है, मालूम है? सब में पहले तो जब हमारे यहाँ विलादत होती है बच्चे की, ठीक है, तो उसके कान में अजान दी जाती है, सही है। और ये हमारे सुन्नत रसूल है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि और- वसल्लम ने इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान मुबारक में अजान दी। मुबारक दी। जी। और हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी इतना ही है, जो हम इम्तिहान देने आए इस दुनिया में, कि अजान हुई और नमाज हो गई। बच्चों को भी तरबियत दें, हम खुद भी इस पे अमल भी अमल करें। समझ आ रही है ना, हम खुद भी इस पे अमल करें। सीधे हाथ के तो बताया गया कि नेक काम जो भी है वो सीधे हाथ से शुरू करिए। अगर आप शॉपकीपर है तो आपका कोई कस्टमर भी आ रहा है, आपको अगर उल्टे हाथ से पैसे दे रहा है, आप रुक जाए, सीधा हाथ से दे पैसे। अच्छा, अगर आप रोक देते हैं उसको कैसा लगता है? नहीं, सही नहीं लगा, उसको अच्छा लगता है, अच्छा feel लगता है। होता अच्छा, हमारे यहाँ बुरा नहीं पसंद लगता। किया था हाँ, इसको। उसको पसंद किया था, कहते हाँ सॉरी, वो हाँ। सीधे हाथ से पेमेंट ले। और आपका भी काम मतलब सीधे हाथ से पैसे ले। दोस्तों में बड़ी बेतकल्लुफी होती है, तो उसमें अगर बंदा कहीं कोई आलिम दीन है या कोई दीनदार है, तो उससे तो शायद लेन देन में सीधे हाथ का ख्याल रखें, लेकिन दोस्तों में बड़ी बेतकल्लुफी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें चाहिए कि हम दोस्तों को भी सामने सीधे हाथ से लेन देन रखें। और कहीं जाए, अक्सर आपने देखा होगा कहीं हम फ्रूट सामान ले रहे होते हैं, फ्रूट ले रहे होते हैं, उसको भी हम जल्दी जल्दी में उल्टे हाथ से सामान दिया, पैसे लेके आ गए। लेकिन हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि सीधे हाथ से लेन देन करें हम। सुन्नत नबी भी है सीधे हाथ से लेन देन करना, और उसमें बरकत भी होती है बेशक। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, खाना सीधे हाथ से खा रहे हैं, सीधे हाथ से खा रहे हैं, खाते खाते जो है ना वो बाद ऐसे दाने वगैरह नीचे गिर जाते हैं, तो वो उल्टे हाथ से ही चंद दाने मुंह में डाल लेते हैं। तो ये चंद दाने भी नहीं डालें, सीधे हाथ से खाएं, सीधे हाथ से ही पिएं। अजान कितनी मरतबा देनी है और इकामत कितनी मरतबा देनी है? एक ही मरतबा। एक मरतबा। सीधे कान में 4 मरतबा अजान कहना मुस्तहब है, और 3 मरतबा बाएं कान में जो है इकामत कहना मुस्तहब है। ये अच्छा अमल है। हाँ, एक मरतबा भी किसी ने अजान इकामत कह दी तो ये भी हो गई, लेकिन 4 मरतबा अजान और 3 मरतबा उल्टे कान में जो है इकामत कहना चाहिए। और ये अच्छा तरीका है कि मुसलमान के अगर जो बच्चा पैदा हुआ है तो अल्लाह ताला का नाम मुबारक जो है उसके कान में जाए, अजान मुबारक उसके कान में जाए। बोले सब चल रहा है, सीधा उल्टा उल्टा सीधा सब चल रहा है, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। तो थोड़ी एक तवज्जो दें बच्चों से लेन देन में, सीधे हाथ का जो है वो आपने आगे यानी बढ़ाएं। एक होता है कि जब कोई आता है तो हम लोग करते हैं उसका क्या, इस्तकबाल सलाम। इस्तकबाल। इस्तकबाल, वेलकम, इस्तकबाल करता है। जी, इस्तकबाल करें। इस्तकबाल। इस्तकबाल। अच्छा, तकरीबन सबने ये बोला इस्तकबाल। अच्छा, एक है इस्तिकबाल और एक है इस्तकबाल, जो कि आप लोग बोल रहे हैं। आदत में हमारे इस्तकबाल आया हुआ है, इसका जो सही अदायगी है वो है इस्तिकबाल। क्या है? इस्तकबाल। मैं चाहूंगा आप जितने भी खड़े हैं एक एक जुमला बोलें। जब भी कोई आए तो हमें उसका इस्तकबाल करना चाहिए। इस्तकबाल, इस्तकबाल करना चाहिए। इस्तिकबाल करना चाहिए। माह रमज़ान का हमें इस्तकबाल करना चाहिए। अब तो हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त। रबीउल नूर शरीफ का इस्तकबाल करना चाहिए। रबीउल नूर शरीफ का इस्तकबाल, इस्तकबाल ही आ रहा है। इस्तकबाल, इस्तकबाल। इस्तिकबाल। हम रबीउल अव्वल का इस्तिकबाल करेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद में दाखिल हो तो कौन सा कदम रखना है? सीधा। सीधा। और जब वापसी आ रहे हैं तो उल्टा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए और सीधे हाथ से पिए और सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता और उल्टे हाथ से पीता और उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है। एक काश यूँ हो जाए कि सीधे हाथ से लेन देन ही हो, कि सुन्नत पर भी अमल किया जाए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, हर काम हमें पूरी ज़िंदगी जो हमारे आका ने सुभान हमें अल्लाह बताई उसी के मुताबिक गुजारना चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस चीज़ का जो है हमको ख्याल रखना चाहिए। और
दीन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। एक ऐसा जानवर है जब वो सोता है तो जब भी आंखें खोल लेता है, यानी आंखें खोले खोले भी सो जाता है वो। मैं आपको इशारे दे रहा हूँ, ठीक है। एक है लोमड़ी और खरगोश। खरगोश। लोमड़ी। लोमड़ी वो जानवर है खरगोश, जब वो सोता है तो उसकी आंखें खुली हुई होती हैं। एक ऐसा जानवर है कि जब वो सोता है तो आंखें खुली हों जब भी सो जाता है। वो हमारे घरों में भी लोग कुछ ना कुछ पाल ही लेते हैं। कैसे? कबूतर नहीं है, मैं आपको इशारे दे देता हूँ, ठीक है। लोमड़ी, खरगोश और सांप, इन तीन में से एक है। सांप। आप सांप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं भाई? खरगोश। खरगोश देखा है क्या आपने? हाँ खरगोश देखा है मैंने। देखा है सोते हुए? देखा है सोते देखा, बैठे हुए देखा, उसका आंखें खुली हुई थी। चौकन्ना रहता है 24 घंटे वो। चलें ये बात दी है कि वो है खरगोश। अच्छा, एक गलत फहमी होती है और वो यूँ है कि आवाम में बहुत बड़ी आती है, जो शुरू यानी जो पहला बेटा होता है या पहली बेटी हो तो उसको कहते हैं कि भाई ये पहला है, तो जब बिजली वगैरह हो रही हो, बारिश तेज़ हो रही हो और बिजली कड़क रही हो तो इसको बाहर नहीं जाने देते। सुनिए आपने बात? कहते हैं कि जो पहला होता है पलोटी का होता है, पलोटी का, हाँ, उसको बाहर नहीं जाने देते, बिजली गिर जाती है, इस तरह की बातें सुनी। देखिए इनकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये बात है मार्केट में कि भाई अगर जो बड़ा बेटा है या बेटी है पलोटिया का जब पलोटिया का जो इसको कह रहे हैं, तो इस पर जो है बिजली गिर जाएगी, तो भाई शुरू का हो या आखिर का हो या बीच का हो, कोई भी हो, तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन ये नहीं है कि बड़े वाले पर जो है बिजली गिरेगी, बिजली ये देखकर नहीं गिरेगी। अल्लाह पाक तमाम आशिकान रसूल की हिफाजत फरमाए, आमीन। एक मखलूक है अल्लाह ताला ने पैदा की है, वो है जिन्नात। जिन जिसको कहते हैं ना, जिन। जी। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा किया है ये मालूम है? मैं आपको 3 इशारे दे रहा हूँ, मंगल बुध जुमेरात, इन 3 में से एक है। मंगल बुध जुमेरात। ये जुमेरात कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? भाई को दे। मैं भी इनके साथ ही जाऊंगा क्योंकि जाएंगे इनके साथ जाएंगे। जी मंगल वाले दिन अल्लाह पाक ने जिन्नात को जुमेरात वाले दिन पैदा किया। अच्छा, एक होता है कि गलत फहमी, ये कहते हैं जो बारिश हो रही हो और बिजली कड़क रही हो तो फिर कहते हैं कि जो बड़ा वाला बेटा है उसको नहीं बाहर जाने देते। सुना ही है? हाँ ये सुना है। क्या सुना है? ये सुना है कि कहते हैं जो पेलोडी का होता है ना, हाँ, उसको जो है ना नहीं निकलना चाहिए इसमें। क्यों वजह क्या है इसकी? क्या बोल रहे होते हैं? वजह नहीं पता, बस कहते हैं कि वो पेलोडी का होता है तो उस पर ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, बिजली गिर जाएगी उसको ना। ये सुना है आप लोगों ने? आपकी एक अच्छी उम्र है, ये है ऐसा सुना है हमने, पुराने अपने जो बुजुर्गों से सुना है ये बात, लेकिन कहाँ तक सदाकत इसकी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप क्या? ये बात आपने सुनी है कि पेलोडी का बच्चा होता है, पहले उसको बारिश के दौरान जब बिजली कड़क रही होती है बाहर घर से जाने नहीं चाहिए उसको। अच्छा, एहतियाती तौर पे घर में नहीं चाहिए उसको, एहतियाती तौर पे। छोटे वाले को भी एहतियाती रखें, सबको भी एहतियात रहनी चाहिए, मगर सारे बड़ों तरह से जाते थे कि पेलोडी का होता है। याद रखें, एक है अच्छा शुगुन, एक है बुरा शुगुन। ये है बुरा शुगुन, ठीक है, बदफाल लेना कि ये काम होगा तो इसके ऊपर मुसीबत आएगी। तो याद रखें, इस्लाम में अच्छा शुगुन है, बुरा शुगुन नहीं। इस्लाम में तो अच्छा शुगुन है क्या? अच्छा शुगुन है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक है गलत फहमी हमारे प्रोग्राम में, और वो यूं है क्यों कहते हैं जो बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, तो एक बच्चा होता है उसको बाहर नहीं आने देते, बोले बिजली आ जाएगी, गिर जाएगी। कौन सा बच्चा होता है? पेलोटी का। आपको लग रहा है ऐसा कि जो बड़ा है उस पर नहीं, जब अल्लाह का हुक्म जिसको होता है उस पर। और जिस पे अगर बिजली गिरी है, अल्लाह ना करे, तो वो ना छोटा है ना बड़ा है, ठीक है। जिसपे ये मुसीबत परेशानी आनी है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आ जाती है। तो ये किसी बड़े को ना रोकें भाई, छोटे को भी रोकें, दरमियान से सब बच्चों को रोकें। नुकसान आपको भी हो सकता है, जी। किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो ये जो जुमला मार्केट में आम है कि बारिश हो रही है तो फिर वो जो पेलोटिया का यानी जो शुरू सबसे बड़ा बेटा है या बेटी है उसको बाहर नहीं जाने देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हिफाजत सबकी कर। अब बाल लोग कहते हैं कि अरे मैं जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई, काली बिल्ली रास्ता काट गई, ओ उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया। हमारे यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है इस चीज का। जबरदस्त। अच्छा, यूं है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो भाई वो जारी होगी। हाँ, जारी होगी, जाहिर सी वो बात। अपने काम से जा रही है, आप अपने काम से तो ये काली बिल्ली है, सफेद बिल्ली है, कोई सी बिल्ली कुछ भी रास्ता काट दिया है, नहीं, ऐसा इस पे यकीन नहीं करना। एक हम ये भी लेकर आते हैं कि अवामी गलत फहमी वो ये है कि अगर किसी के बच्चे हैं और जो पहला बच्चा हो
जिसको कहते हैं पेलोटिया का बच्चा, तो बोले इस पे बिजली गिर जाती है, आसमानी ये बिजली होती है, तो बोले जब कड़क रही है उसको बाहर नहीं आने देते। सुना आपने ये? हाँ, सुना है? जी, क्या सुना है? यही सुना है कि वो पेलोटी वो बाहर नहीं जाने देते, उस पर बिजली गिर जाएगी, ये गिर जाएगा, मतलब हर जगह यही आपने भी सुना है भाई? मैंने ऐसा नहीं सुना। अभी सुना है? मैंने ऐसा अभी तो अभी सुना है? सुना है। हाँ, ये अभी सुना है आपसे। अभी सुना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इससे बचना चाहिए। जिस तरह पहले बच्चे को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, इस तरह दूसरे और तीसरे को भी नहीं आने दे रहे हैं। जो छोटा वाला है, अगर बिजली को गिरना है तो वो ना बड़ा देखेगी, ना छोटा, ना दरमियान वाला। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये है कि एक शख्स कह रहा है कि भाई ये काम है और ये काम नहीं करो वरना पे नुकसान होगा, और आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब आप वो काम करें ताकि उसका भी कॉन्सेप्ट खत्म हो, वरना ये जहन बना के बैठे में कैसा होगा, होता नहीं। जी एकदम आगे आगे हो चुका है। क्या हो एकदम चुका है? हम दोनों भाई जा रहे थे, हमारा एक काली बिल्ली गुजरी, हम दोनों बाइक पे थे, तो आगे आके ना हमारे दूध की थैली गिर के फट गई, तो हमने यार देखो यार बला टल गई, हमारे आगे काली बिल्ली गुजरी थी। हमारा एक दिन बात थी कि लोगों की कहावत थी ना, हाँ। कि काली बिल्ली गुजर रास्ता काटे, रास्ता बदली कर दो। अब काली बिल्ली काटे अब क्या होगा? मगर नहीं, वो तो एक जेल में व्यायाम होता है ना, यार इस वहम में नहीं आना है, अब व्यायाम में नहीं आना। वहम में नहीं आना। ये बताइए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जी नाज़रीन, आप भी ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बताइए ये तस्वीर किस जगह की है? आ रहा है ध्यान में? ये खाने काबा के अंदर की है। खाने काबा के अंदर है ये? जी। चलें बराबर वाले भाई को दें। आ रहा है कुछ ध्यान में आपके? थोड़ी सी हैंड अगर दे दें, थोड़ी सी हैंड दे दें आप। थोड़ी सी हिंट दे दूं? नहीं, हमें तो नहीं आ रहा बिल्कुल। ये बताइए हजरत, ये पिक्चर जो है किस जगह की है? आप बताएं। ये पिक्चर जी जी, किस जगह की है? ये अपने मदीना शरीफ की है, मदीना शरीफ की। मदीना शरीफ में किस जगह पर है? ये चले रियाजुल जन्नत की साइड की है। रियाजुल जन्नत की। कौन से? माशाल्लाह आप तो सही पहुंचते जा रहे हैं। आई थिंक मदीने में असहाबे सुफ़ा। मदीने पाक में है, और इन्होंने बताया असहाबे सुफा। आ रहा है? मक्का शरीफ की। मक्का शरीफ है ये। चलें बराबर वाले को दें। बड़े गौर से देखा जा रहा है, चलें दोनों मिलके बता दें। खाने काबा के अंदर नहीं है ये? नहीं है। मस्जिद नबी। ये मस्जिद नबी है लग रहा है मैं। जी। मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा जी। आप क्या बता रहे हैं जी? रियाजुल जन्ना। जी आप इनको दिखाएं, इनको दिखाएं, भाई को दिखाएं, भाई को दिखाएं। जी भाई आ रहे कुछ दिन में? मैं थोड़ा सा इशारा देता हूँ। ये मस्जिद नबी के अंदर जगह है और बहुत मशहूर जगह है। ये इसको कहते हैं चबूतरा। कुछ आया दिन में आपके आगे हो? असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। असहाबे सुफा का चबूतरा। जी हाँ, फैज़ान मदीना के अंदर की है। फैज़ान मदीना के अंदर है ये? जी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल आपको है। और आसान करता हूँ, ठीक है? ये मदीने पाक में है, मस्जिद नबी के अंदर है, और इसके साथ चबूतरा बोला जाता है। अब ये किसका चबूतरा है ये बताना है आपने। ये है असहाबे सुफा का चबूतरा। मस्जिद नबी शरीफ में ये चबूतरा मौजूद है, और यहाँ पर 400-500 फुकराए मुहाजिरीन बैठा करते थे, इसीलिए उन्हें असहाबे सुफा कहते हैं। ये ना असहाबे सुफा वाले, असहाबे सुफा वाले। इसी तरह एक साहबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी। और ये असहाबे सुफा में से थे, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। वो कहते हैं, मैं मुख्तसर करके आपको इनका किस्सा सुनाऊं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भूख लग रही थी, तो वो एक जगह पे खड़े हुए थे, एक साहबी है, उनसे इन्होंने सलाम दुआ की, तो ये चलेगा आगे बढ़ेगा, खाने का नहीं पूछा, इनको लग रही थी भूख। तो एक और साहबी मिले, तो उन्होंने भी सलाम वगैरह करके आगे बढ़ गए। अब ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेकर आए तो इन्होंने सलाम अर्ज़ किया, तो सरकार समझ गए अबू हुरैरा को भूख लग रही है, तो कहा अबू हुरैरा चलो मेरे साथ। अब जब घर में गए, इनको घर में लेके गए, तो पूछा घर में कुछ खाने को है? तो कहा कि ये गिफ्ट आया है आपके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दूध का प्याला। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पता लगा कि दूध का प्याला है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा कि जाओ अबू हुरैरा, असहाबे सुफा वालों को बुला कर ले आओ। तो कहते हैं मुझे ज़्यादा भूख लग रही है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफा वालों को बुलाने के लिए भेज दिया। अच्छा, वो गए तो असहाबे सुफा की तादाद थी 70, अभी 70 के 70 आ गए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अबू हुरैरा ये हाथ में प्याला लो सबको। अभी एक को दिया, उन्होंने पिया, पेट भर के पिया। दूसरे को दिया, उन्होंने भी जो है उसको पेट भर कर पिया, खूब नोश किया। इसी तरह 70 सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, इन्होंने ये दूध का प्याला पी लिया। अब आखिर में सरकार शाह अबू हुरैरा पियो, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्याला लिया और इसको नोश करना शुरू किया, इसको पीना शुरू किया। इतना पिया कि आपका पेट भर गया। फिर सरकार शाह अबू हुरैरा और पियो पेट भर गया। फिर सरकार ने वो प्याला लिया
और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को क्या जो दूध था उसका नोश फरमाया तो वो एंड हुआ। तो ये कि असहाब सुबह से निस्बत रखने वाले साहबी थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी हमारे इख्तिताम हो रहा है। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम।